इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडी मित्र मंडल के अध्यक्ष है आमिर खाजी साहब, उनसे बात करते हैं जो कि ये जो शानदार जेडी मित्र मंडल द्वारा आयोजित जेडी प्रीमियर लीग का शानदार फाइनल यहाँ पर हुआ है। आमिर भाई क्या कहेंगे, आसिफ आर्यन ने फाइनल मुकाबला जीता है और आपके जो प्रभाग की जो टीम थी वो थोड़े से चूक गई और रनर अप रही, क्या कहेंगे, कैसे मुबारकबाद देंगे? अस्सलाम वालेकुम। हार जीत तो ये एक खेल का हिस्सा है, इसमें तो कोई ग्राउंड में कोई उतरता है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। जो अच्छा खेले वो टीम जीत गई और कुछ वजूहत की वजह से एक टीम हार गई, मसला नहीं। और मैं ख़ास तौर पे एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरे छोटे भाई नदीम खाजी किसी ज़रूरी काम की वजह से परभनी में मौजूद नहीं है, इसलिए वो इस टूर्नामेंट के में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन को आ नहीं सके। लेकिन अहमद भाई और हमारे रफ़त ख़ान साहब हमारे वालिद साहब के जो दोस्त है और वो बाकी जो वालिद साहब के दोस्त वगैरह जो लोगों ने इनके कमी को पूरा किया और जेडी मित्र मंडल के तमाम मेम्बरान और सब मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और इन्होंने जो मेहनत की और उनका जो 25 तारीख से आज 4 तारीख तक जितना उन्होंने कोशिश की, मेहनत की, जैसे कि टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए बहुत सारे वॉलंटियर, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा और नाइट टूर्नामेंट के लाइट का इंतज़ाम, हर सभी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है। बच्चों ने ये बहुत बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ साजिद खान, फैज़ान खान और उनके साथ जितने भी बच्चों ने इस टूर्नामेंट को और उनके साथियों और दोस्तों ने जो टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हिस्सा लिया, मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं आइंदा इस तरह से अच्छा और टूर्नामेंट आप लेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, इसकी मैं गवाही देता हूं। और दोनों टीमों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया और इंशाल्लाह आइंदा भी आप ऐसा खेलते रहिए, अल्लाह आपको कामयाबी देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए प्रभाग 14 जो पिछली काउंसिल का नंबर था, प्रभाग 14, इसी प्रभाग के राष्ट्रवादी के युवा नेता हमारे साथ अहमद भाई है, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई, जेडी मित्र मंडल और नदीम खाजी साहब और मरहूम जलाल खाजी साहब जो जिस तरह से इस वार्ड को एक परिवार की तरह समझते थे और यहाँ के युवाओं को उनको स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए हमेशा कोशिशें होती थी, उसी का एक नज़र आज देखने को मिला है कि जेडी मित्र मंडल प्रीमियर लीग का आज शानदार फाइनल हुआ है। कैसे मुबारकबाद? मैं जेडी मित्र मंडल को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और जेडी मित्र मंडल के जितने भी साथी हैं और यहाँ पर साजिद खान और फैज़ान खान और उनकी टीम ने बहुत बहुत अच्छा यहाँ पर टूर्नामेंट रखा और यहाँ पर टूर्नामेंट तो रखा और टूर्नामेंट के अंदर जो चीज़ें होना चाहिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने सजाई। मैं और एक बार मुबारकबाद दूंगा साजिद खान को। और यहाँ पर नदीम खाजी किसी काम से बाहर गांव गए हुए हैं, उनकी कमी महसूस हो रही है, पर उनके बड़े भाई आमिर खाजी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि जेडी मित्र मंडल के सदर है और उन्होंने यहाँ पर उनकी कमी को पूरा किया। तो मैं और हमारे बीच हमारे बड़े भाई जलाल भाई नहीं है, उनकी याद में भी ये टूर्नामेंट रखा गया क्योंकि जलाल भाई क्रिकेट के लिए नहीं, हर फील्ड में जलाल भाई का एक अपना नाम और अपना काम था और हमारे एक अच्छे रहनुमा थे वो। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके जो बच्चे आज काम कर रहे हैं तो उनकी तुफैल में अल्लाह ताला उनको जो है तो जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। और मैं और एक बार जेडी मित्र मंडल को मुबारकबाद दूंगा और साजिद खान को भी मुबारकबाद दूंगा। आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन की भी बधाई दूंगा उनको क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 25 तारीख से 4 तारीख तक नटा चौक, क्योंकि ये आसान काम नहीं है क्योंकि इतने अच्छे टूर्नामेंट लेना और वो भी डे नाइट में हर चीज़ का जो है तो हर चीज़ से जो है तो खिलाना। और दोनों टीमों को भी मुबारकबाद दूंगा मैं। एक रहीम नगर से टीम थी और एक हैदराबाद से हमारे टीम थी प्रभाग क्रमांक 14 की, दोनों भी टीमों को मुबारकबाद दूंगा मैं। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इससे अच्छा जेडी मित्र मंडल क्रिकेट का प्रोग्राम रखेंगे और उनके साथ हम बिल्कुल बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे और आने वाले दौर में बिल्कुल इससे अच्छा टूर्नामेंट रखने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़। हमारे साथ पठान अरबाज है जो कि शाहरुख खान सीसी जो रनर अप रही है आज के इस जेडी प्रीमियर लीग का आज फाइनल मुकाबले में, उनसे बात करते हैं। क्या आज कहेंगे जो फाइनल में थोड़ी सी कमी रह गई, कहाँ पर कमी रह गई जो रनर अप रहना पड़ा, वरना आज फर्स्ट प्राइज़ आपके नाम रहता था, क्या कहेंगे और इस टूर्नामेंट के आयोजक को कैसे मुबारकबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत टूर्नामेंट के अंदर हमको जो है तो फ़ाइनल खेलने का मौका दिया कि काफ़ी समझो
50 से 60 टीमों ने इसके अंदर से हिस्सा लिया था। उसके अंदर से 2 टीमें फ़ाइनल के लिए मुंतखब हुई। अच्छा परफॉर्म किया हमारे बच्चों ने, नए बच्चे थे, नए लड़के थे, अच्छी परफॉर्मेंस की, फ़ाइनल तक पहुँचे। और फाइनल के अंदर जो टीम जीती है, फाइनलिस्ट बनी है, उनके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन वो जो टीम है वो हमेशा के लिए बड़ी टीम है, हमेशा टूर्नामेंट जीतते आ रही है। हमारे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था सर्कल के लिए। हम बड़े लीग और बड़े टूर्नामेंट हम भी खेलते हैं, लेकिन सर्कल के लिए हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था। और इतना बेहतरीन जो यहाँ पर नियोजन था, इतना बेहतरीन जो तो इंतज़ाम था, इतना बेहतरीन डिसिप्लिन था। हमने अब तक के जितनी जेडी मित्र मंडल की तरफ से हमने जितने भी टूर्नामेंट खेले, इतना खूबसूरत माहौल और इतना खूबसूरत अंदाज़ नहीं देगा। डिसिप्लिन इतना खूबसूरत, अंपायरिंग और जो है तो कॉमेंट्री बॉक्स और पब्लिक तो बहुत ख़तरनाक थी। पूरा ग्राउंड फुल था। जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम के अंदर हम मुकाबला खेले। तो इसीलिए पब्लिक का भी थोड़ा सा प्रेशर था, नए बच्चे थे और अच्छा गेम किया और हमने फ़ाइट किया। और अल्लाह का करम, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, जीतना और हारना ये गेम का हिस्सा है, ये चलता रहता है। हमने हर मुमकिन कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम रनर अप रहे। और जेडी मित्र मंडल के लिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। इतना खूबसूरत और इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट यहाँ पर लिया है और उम्मीद करते हैं कि सारी परभनी के अंदर और सारे जो है तो महाराष्ट्र के अंदर इस टूर्नामेंट का नाम लिया जाएगा। और नए प्लेयरों के लिए नया हौसला दिया है, नई ज़िंदगी दी है। नए नए प्लेयर और नए नए नाम यहाँ से उभर के आएंगे और परभनी के नए नए खिलाड़ी दूसरे ज़िलों में और पूरे महाराष्ट्र के लिए यहाँ से खेलेंगे, यही उम्मीद करते हैं। और जेडी मित्र मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएँ पेश करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल्ला अंसारी सर है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेहतरीन कमेंटेटर है और हर टूर्नामेंट में, परभनी शहर के हर टूर्नामेंट में उनको बड़े ही ईमान पान के साथ बुलाया जाता है और उनकी कमेंट्री से एक चेयरअप होता है, ग्राउंड में एक जोश पैदा होता है। बात करते हैं अब्दुल्ला सर, क्या कहेंगे जो जेडी मित्र मंडल प्रीमियर लीग इतने शानदार टूर्नामेंट हुए हैं 25 से 4 तक, तो इसमें पूरा ओवरऑल टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे और जेडी मित्र मंडल को कैसे मुबारक? जी, सबसे पहले कलीम भाई, मैं आमिर भैया खाजी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे टूर्नामेंट में जाता हूं, लोग मुझे इज़्ज़त देकर बुलाते हैं और कमेंट्री के लिए, इस्तकबाल के लिए मेरा नाम तजवीज़ करते हैं। लेकिन आज जो माहौल था यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह महात्मा फुले के ग्राउंड में, ये थोड़ी सी सर्दी के दरमियान दूधिया रोशी में नहाया हुआ खूबसूरत ग्राउंड, इसका पूरा श्रेय जाता है जलालुद्दीन खाजी मित्र मंडल के अध्यक्ष आमिर भैया खाजी, नदीम भैया खाजी, और उनका भरपूर साथ दिया है। और हमारे आज के चीफ गेस्ट भी थे अली जनाब वार्ड क्रमांक 14 के हरदिल अजीज़ नगर सेवक अहमद भाई, जिन्होंने पूरा साथ दिया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। और इस टूर्नामेंट में लगभग 50 से 60 टीमों ने शिरकत की और एक फेयर टूर्नामेंट, बेहतरीन टूर्नामेंट देखने को मिला। और इस टूर्नामेंट का पहला इनाम 15,555 रुपये रखा गया था, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है इनाम की, जो दूसरे टूर्नामेंट में इतना बड़ा इनाम देखने को नहीं मिलता। और सेकंड प्राइज़ रखा गया था 11,111 रुपये। इसके अलावा ट्रॉफ़ी थी चमचमाती हुई, बहुत ही बेहतरीन ट्रॉफ़ी का नियोजन यहाँ पर किया गया था। उसके अलावा इंडिविजुअल प्राइजेज़ में बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट 1,111 रुपये और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट 1,111 रुपये, इस तरह की इनाम की राशि थी। मैं फिर से जेडी मित्र मंडल को मुबारकबाद देता हूं। साजिद खान साहब जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र थे और कोऑर्डिनेट थे उनके फैज़ान खान, ये दोनों बच्चों ने, मुन्ना खान है और बहुत सारे यहाँ पर हमारे सदस्य थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए रात दिन एक कर दिया। और ये तमाम आमिर भैया खाजी के नेतृत्व में टूर्नामेंट लिया गया और आमिर भैया खाजी ने इस बात की गवाही दी है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे बेहतरीन टूर्नामेंट का नियोजन करेंगे और परभनी के क्रिकेट लवर्स के लिए, क्रिकेट शायकीन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे, जो ना सिर्फ परभनी में बल्कि स्टेट लेवल और आगे भी चलकर अपने खेल का मुजाहरा करे और परभनी का नाम रोशन करे। क्योंकि कहा जाता है कि जगह जर्मनी यानी भारतात परभनी, यूँ ही नहीं कहा जाता, ये जुमला कई दिनों से सुन रहे हैं और उसको देख भी रहे। तो और मैं साथ में साथ हमारे परभनी अपडेट चैनल के पत्रकार अली जनाब कलीम खुरैशी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे एक बुलावे पर हाजिरी लगाते हैं और इस टूर्नामेंट के कीमती लम्हात को क़ैद करके अपने चैनल के माध्यम से तमाम ही परभनी और उसके बाहर भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आमिर भैया, आपको भी इतना टूर्नामेंट यहाँ पर सफल हुआ और मैं अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुसानी मोहम्मद अरमान। हमने 7 तारीख को हमारे क्लिनिक डॉक्टर मुसानी डेंटल सोल्यूशन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक एक फ्री डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें आपका फ्री कंसल्टेशन और फ्री एक्सरे, मतलब आपके मुंह का पूरा मुआयना हम फ्री में करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो जो ट्रीटमेंट भी आपको बताए जाएंगे, उस सभी ट्रीटमेंटों पर हमने 50% का कट ऑफ रखा है, 50% का हमने छूट रखी है कि आप सभी लोग उस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाएं। जैसा कि हम सभी को पता है कि दांत का इशू बहुत कॉमन है, 90% पब्लिक को पता है कि उनके दांत में प्रॉब्लम है, पर वो
जाते नहीं हैं, डर लगता है। और स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूँ लेडीज़ की, लेडीज़ तो ख़ास करके घर पर ही बैठकर मेडिकल से गोली दवाई मंगा के वो दर्द कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि बाहर लेडी डॉक्टर उनको नहीं मिलती। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा गया है कि हमारे पास एक लेडी डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर सना मेमन भी अवेलेबल होगी कैंप में। उसके अलावा मेरे क्लिनिक में हमेशा 24/7 मतलब जो 7 दिन हफ्ते के वो मेरे साथ क्लिनिक पर है, ख़ास करके लेडीज़ पेशेंट के लिए। तो दांत का कोई भी प्रॉब्लम रहो आपका, चाहे दांत टेढ़े मेढ़े रहो या बच्चों के दांत का या खलदाड़ की सर्जरी का या रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, वो सभी ट्रीटमेंट मेरे पास उस दिन तो 50% ऑफ में भी मिलेगा और वो सभी ट्रीटमेंट मेरे क्लिनिक में होते हैं। और पूरे हमारे पास काफ़ी बड़ा स्टाफ है, एक पूरी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है ये, जिसमें बच्चों के स्पेशलिस्ट, खलदाड़ के स्पेशलिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, ये सब डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, लेडी डॉक्टर अवेलेबल है। तो अच्छे से आपका पूरा दांतों का पूरा ओवरऑल ख्याल हमारे क्लिनिक पे किया जाता है। और उस दिन ख़ास फ्री हेल्थ चेकअप है, तो प्लीज़ आइए और इस फ्री कैंप का आप पूरे से पूरा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सना मूसानी। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स मूसानीज़ डेंटल सॉल्यूशन में कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो कि अपना कॉर्नर पर सहारा होटल के बाजू में है। 7 जनवरी को सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक। और यहाँ पे जितना भी चेकअप रहेगा वो फ्री रहेगा, और जो चेकअप के आगे के प्रोसीजर्स रहेंगे या ट्रीटमेंट रहेंगे जो पेशेंट में समझ में आते हैं उस पर 50% डिस्काउंट रहेगा। और यहाँ पे मेनली कैंप की खासियत है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि यूजुअली लेडीज़ जो है वो हिचकिचाती है डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, मुंह खोलने के लिए उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। तो यहाँ पे लेडी डॉक्टर यानी कि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो आप बिना हिचकिचाहट के यहाँ पे आ सकते हो और कैंप का फ़ायदा उठा सकते हो। मेनली लेडीज़ जो है वो सोचती रहती है कि हम डेंटिस्ट के पास कैसे जाएंगे, और वो पेन किलर्स वगैरह घर में ही ले लेती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आगे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और 7 जनवरी को हमारे कैंप का फ़ायदा उठाएं और ज़रूर इस कैंप में शिरकत करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू। 9 दिसंबर 2022 इसी दिन परभनी के अपना कॉर्नर यहाँ पर डॉक्टर मूसानीज़ डेंटल सॉल्यूशन के नाम से एक हॉस्पिटल, इनका इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ था और आज पूरा 1 साल हो चुका है इस हॉस्पिटल को। और इसी 1 साल की उपलब्धि के तौर पर आने वाली 7 जनवरी 2024 को एक फ्री डेंटल चेकअप कैंप रखा गया है। तो इस कैंप के अंदर तमाम जो पेशेंट है जो दर्द से परेशान हैं, फिर चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी के लिए ये फ्री डेंटल चेकअप कैंप रखा गया है। 7 जनवरी 2024 को परभनी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ पर डॉक्टर मूसानीज़ डेंटल सॉल्यूशन इस हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, डेंटल चेकअप कैंप रखा गया है, जिसमें तमाम फिर चाहे वो महिलाएं हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, सभी के लिए ये फ्री डेंटल चेकअप कैंप रखा गया है। तो इस कैंप का सभी ने फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आकर दर्द से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि दांतों का जो दर्द होता है वो दर्द सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो दर्द होता है जिसमें इंसान कुछ कर नहीं पाता। और ऐसे में घर में बैठकर या अपने ही दिल से मेडिकल से गोली लाकर खाने से वो कम नहीं होगा। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप डेंटिस्ट के पास आए। और डॉक्टर मूसानीज़ डेंटल सॉल्यूशन ये सबसे परभनी शहर का मशहूर मारूफ हॉस्पिटल है, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अरमान और लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर डॉक्टर सना मूसानी जो कि डॉक्टर मोहम्मद अरमान इनके वाइफ है, दोनों ही यहाँ पर है। तो लेडीज़ के लिए भी स्पेशल यहाँ पे सहूलियतें हैं। ख़ास तौर पर 7 जनवरी का जो कैंप रखा गया है, इस कैंप में आने वाले तमाम पेशेंट को 50% की जो फ़ीस है उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। और आने वाले जो अगला जो ट्रीटमेंट रहेगा उसमें भी काफ़ी सारा डिस्काउंट रखा गया है। और ये ख़ास तौर पर जो लोग दर्द से परेशान हैं, ख़ास तौर पर दांतों के दर्द से, उनके लिए ख़ास तौर पर ये डिस्काउंट रखा गया है। तो 7 जनवरी 2024 को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने की अपील डॉक्टर मूसानीज़ डेंटल सॉल्यूशन के ओर से किया गया है, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अरमान, डॉक्टर सना मूसानी इन्होंने की है। ख़ास तौर पर आप 7 जनवरी के इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और दर्द से छुटकारा पाइए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम।